नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम राम कृष्णाम सजवक्तम विश्वक्षेण मुनिम भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रम चबाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रीयशेषं लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर अल्प समय में मैं भी दो चार शब्दों का निवेदन करूंगा। आज कथा के रूप में प्रथम दिन है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, एक दो आदमी गेट देने खड़ा हो जाए, मेरे क्या होगा कनापना उठाकर खाकर कर रहा है, उधर मेन गेट दे जाती है लेकर ये दिन नहीं आप नहीं उनको लेकर लो बैठिए, आप बैठ जाइए कम से कम ये में वाली पर खुलाना लंबा बुलाओ आदमी बाहर खाने का लगा बस जाने का नहीं का फुलौना उड़ा बाहर निकल जाते हाँ सबका अपना अपना बाल कई तरीके जाने के लिए
कैसी परिस्थिति हो, हमें कभी भी सतपथ का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर होता है, ऐसा हमारे साथ होता है, ऐसा अगर हम करते हैं, विषम परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन सतपथ रूपी आवरण के कारण, सतपथ रूपी वस्त्र के कारण हम उससे सुरक्षित होते हैं। जैसे अभी ठंडा का समय चल रहा है, ठंडा के मौसम को हम रोक नहीं पाएंगे, ठंडा के सीजन को हम रोक नहीं पाएंगे। बरसात का समय है, बरसात को हम रोक नहीं पाएंगे। गर्मी का समय है, गर्मी को हम रोक नहीं पाएंगे। परंतु अगर हमने लग्जरी गाड़ी रखा है, ऐसी गाड़ी रखा है, चाहे कितना भी गर्मी हो, उस भीतर बैठने पर बाहर की तापमान हमारे पर प्रतिकूलता नहीं दिखाती है। ठंडा कपड़ा पहनते हैं, पतला कपड़ा पहनते हैं, ठंडे मकान में रहते हैं तो गर्मी का ताप तक प्रभाव नहीं पड़ता है। बरसात के अनुसार होते रहेगा। वही अगर हम बरसाती पहने रहते हैं, बरसाती ओढ़े रहते हैं, तो हमारे शरीर पर बरसात का प्रभाव नहीं पड़ता। जाड़ा का समय है, अगर हम ऊनी वस्त्र पहने रहते हैं, गर्म वस्त्र पहने रहते हैं, तो जाड़ा को हम रोकेंगे नहीं, लेकिन जाड़ा का प्रभाव हमारे पर नहीं होगा। संत महात्मा लोग यही काम करते हैं। लेकिन दुनिया जो चल रही है, दुनिया की जो व्यवस्थाएं हो रही है, उसको हम और आप रोक नहीं पाएंगे, संभव भी नहीं है। ऐसे अभी देखिए कि भारी 1 घंटा के बाद रात्रि हो जाएगी। रात्रि को प्रकृति की व्यवस्था है, रात्रि होगी, अंधेरी रात भी होगी। हम रात्रि को नहीं रोकेंगे, एक हम जनरेटर की व्यवस्था कर लेंगे, लाइन का कनेक्शन ले लेंगे, और लाइन का कनेक्शन लेकर के जनरेटर का व्यवस्था करके, या कहीं लैंप की व्यवस्था कर दे, लालटेन की व्यवस्था कर दे, दिया की व्यवस्था कर दे, इमरजेंसी का बॉल का व्यवस्था कर दे, तो हम अंधेरी रात में भी अपने मकान में, अपने रास्ते में कहीं हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं। यही काम पूजा करता है, यही काम पाठ करता है, जप करता है, धर्म करता है, दान करता है। दुनिया जो चल रही है वो तो चलती रहेगी, जो कोई नहीं रोक सकता, संभव नहीं है। परंतु ऐसा हम काम करते हैं कि हमारे जीवन में ये आवरण का काम करता है। आप महात्मा जी, आपने कोई ऐसा प्रमाण आपके पास है, इस प्रमाण के अनुसार आप ये बात कर रहे हैं? हाँ। आरता विषणा शिथिला शभीता घोरे सुचव्या निसुवर्तमाना संकीर्तनारा ये शब्द मात्र विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आरता विषणा, चाहे आर की स्थिति हो, चाहे विषाण की स्थिति हो, चाहे शिथिल की स्थिति हो, चाहे घोर व्याधि संकट की स्थिति हो, आरता विषणा शिथिलाश्च भीता घोरे सुच व्याधि वर्तमाना। घोर व्याधि आने पर, वर्तमान होने पर, उपस्थित होने पर संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो। उन भगवान नारायण जो राम के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, जो वामन के नाम से जाने जाते हैं, जो नरसिंह के नाम से जाने जाते हैं, उनकी अगर हम शरणागति करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका जप करते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, उनकी कथा कहते हैं और सुनते हैं, तब विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। वह जीव जो है इस संसार की समस्याओं से मुक्ति को प्राप्त करता है और आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा हो कि ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है जो नारायण के नामों को लेकर के अपना उद्धार कर लिया हो, उन राम के नामों को लेकर के अपना उद्धार कर लिया हो, उन कृष्ण के नामों को लेकर के अपना उद्धार कर लिया हो, तो सबसे प्रथम आर्त भक्ति आती है। आर्त भक्त का मतलब गजेंद्र। गजेंद्र का नाम आपने सुना होगा। आप ही के जिला में, छपरा जिला में सोनपुर हरियाणा क्षेत्र है।
आपके जिला छतरा जिला में सोनपुर हरिहर क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। वह गजेंद्र आर्त भक्त है। आर्त भक्त का मतलब क्या होता है? पहले तो थोड़ा सा अपने बल का भी ईगो होना, अपने धन का ईगो होना, अपने प्रभाव स्वभाव का ईगो होना। लेकिन जब ये समझ जाना कि हमारा धन भी काम नहीं करेगा, हमारा बल भी काम नहीं करेगा, हमारा सुस्त पद भी काम नहीं करेगा, तब हाथ उठा लेना, आत्म सिलेंडर हो जाना। आत्म मतलब सिलेंडर हो जाना, आत्मसमर्पण हो जाना, ये आत्म लक्षण है। ऐसे ही गजेंद्र के साथ आर्ता विषणा शिथिलाश था घोरेषु सव्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्द मात्रं विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तो। आप भक्त गजेंद्र हैं। उस गजेंद्र का नाम आपने जाना होगा। पांडे देश में, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रदुम्न। दक्षिण भारत के राजा थे। कभी कभी अपने कर्मों के अनुसार हमें कुछ ऐसी भी जोनियां प्राप्त हो जाती है जो कि हम उस अपने कर्मों के प्रभाव और स्वभाव उस जोनी में रहते हैं। और इंद्रदुम्न नाम का एक बहुत बड़े प्रभावशाली प्रतापी राजा थे जो पांड्य देश के राजा थे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश से। देखिए, आपको संत, शास्त्र, संस्कृति, देवता, ईश्वर से नहीं भी अगर आपकी आदर हो, आपके दिल दिमाग में बुद्धि में नहीं बैठता हो, तो उनका अनादर मत कीजिए। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं, इनके प्रति आपका उदास व्यवहार होता है, वो संत महात्मा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ करेंगे, फिर भी उसका प्रभाव आपके कर्मों के अनुसार अच्छा नहीं होगा। रामायण से मैं उदाहरण देकर तब अपने मूल कथा में प्रवेश कर सकता। आपने सुना होगा रामचरितमानस पढ़ते हुए आप लोग हैं। रामचरितमानस में कथा आती है कि अयोध्या में रहने वाले एक नागरिक थे। अयोध्या में बहुत दिनों से रहते थे। अचानक अयोध्या में जल का अभाव हो गया, सुखाड़ पड़ गया। वो नागरिक व्यवसायिक प्रवृत्ति के थे, व्यापारी प्रवृत्ति के थे। उनके मन में आखिर कब तक प्रतीक्षा करेंगे अयोध्या में। अब वहां से निकल गए, और वहां से जब वो निकले तो घूमते घूमते वो चले गए उज्जैन में। अब उज्जैन में जब गए तो वहां अपने जीवन और जीवन की दिनचर्या को जीने लगे, व्यापार भी करने लगे। रोज उनका नियम था कि शंकर जी के मंदिर में जाते थे, प्रणाम करते, दर्शन करते, अपनी जैसी भावना थी, जहां सूझबूझ था उस अनुसार पूजा करके लौट आते। एक दिन संयोग से वो मंदिर के पुजारी जी को दया आ गई। भाई रोज आता है, भाई ऐसे भी कोई कहीं रोज आता हो, कुछ खाता नहीं हो, तो कभी न कभी उसके प्रति पूछने की संभावनाएं हो जाती है। पुजारी जी को दया आ गई, और दया आ गई पुजारी जी को, तो उन्होंने परिचय पूछा, भाई क्या बच्चे कहाँ से हो जाते हैं, क्या करते हैं? कि महाराज जी अपना सारा इतिहास उन्होंने बताया कि मैं अयोध्या में रहता था, वहां से गरीबी के कारण उज्जैन में आ गया हूँ, अंबिकापुरी में आ गया हूँ। यही कुछ जीविका हमें पार्जन होती है, पैसे में निकाल करके मंदिर में आता हूँ, बाबा का दर्शन करता हूँ। पुजारी जी के आत्मसंता होना से ये जो अयोध्या के रहने वाले थे, जो आए थे व्यवसायी, उनको संतुष्टि मिला कि महाराज जी हमको अपना चेला बना लीजिए। आप तो चलते फिरते लोग चेला बना रहे हैं, बन रहे हैं। अभी ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, रास्ता बता के महाराज जी क्या करते हैं, हम क्या उनसे चेला बना गए। जहाँ उतरे तो देखे कि महाराज जी आपका उनसे चेला बन गए, और वहां से जो भी किसी आश्रम पर वहां चेला बन गए। ये कोई
गुड़िया का खेल है ये कि ब्रेकफास्ट में बजे थोड़ा चाय पी रहे हैं आप, नहीं। कन्यादान एक बार, और गुरु भी आत्मा के गुरु, आत्मस्वरूप के गुरु एक ही होना चाहिए। ज्ञान के गुरु तो आप 2-4-5 बना सकते हैं, लेकिन आत्मा के गुरु को लिए तो एक ही है और एक ही होना चाहिए। आत्मस्वरूप की रक्षा करने वाले गुरु एक होना चाहिए, बाकी जीवन के व्यवहार के लिए गुरु अनेक हो सकते हैं। जैसे हम लोग, चाहे आप कोई भी हो, छोटी अवस्था में थे, 2-4-5 वर्ष से नीचे के थे, एक दूसरा का ट्यूटर था पढ़ाने वाला, शिक्षक मास्टर साहब पढ़ाते थे, 5वां क्लास या 8वां क्लास में वहां का दूसरा गुरु हो गया। अरे अलग अलग विषय के भी अलग अलग गुरु हो जाते हैं। अब तो अरे नहीं, अच्छे आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो कम से कम बहुत गुरु हो जाते हैं। वहां से कहीं आप मैट्रिक क्लास में अलग गुरु हो गए, वहां से आगे बढ़े अलग गुरु हो गए, वहां से आगे बढ़े अलग गुरु हो गए। एक बात और मैं कहता हूं हंसने के लिए, और दुनिया में भगवान को कोई माने या न माने, लेकिन गुरु एक ऐसा है तत्व जो कि कोई दुनिया में से अलग है। भगवान को नहीं मानने वाले बहुत से लोग हैं, देवता को नहीं मानने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन गुरु ऐसा शब्द है और गुरु ऐसा तत्व है जो कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा जो कहेगा कि हम गुरु को नहीं मानते हैं। जैसे एक पक्षमार आदमी भी होगा तो पूछे भाई आगे कौन उस्ताद है, एक अमुक उस्ताद से मैंने पक्षवारी सीखा था। देखिए एक गांजा पीने वाला गंजेड़ी जो होगा, अरे कैसे आपने सीखा था कि हमारे उस्ताद थे जो हमको गांजा पीना सिखाए थे। तो चोर से लेके, गतिया से लेके, पक्षमार से लेकर के, अपराधी से लेकर के, मैंने जो कहे अपने आप में, दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं जो मैं कहूँगा, इस सबके अपने आप में गुरु होते हैं। अपराधी भी है, कहाँ से आपने कहा हमारे उस्ताद माना। एक गुरु शब्द ऐसा है कि कोई भी दुनिया में से अलग नहीं है। इसलिए चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे ईसाई दर्शन हो, चाहे सिख दर्शन हो, चाहे पारसी दर्शन हो, एबीसी कोई हो, आज तो घर घर में गुरु घूम रहे हैं। हो सकता आपके क्षेत्र में गुरु लोग घूमते होंगे। कुछ दिन पहले बेचारे वो सरकारी सर्विस करते थे, नाम मैंने धरूंगा, आप जानेंगे, मैं शब्द बताऊंगा। सरकारी सर्विस करते थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनकी पत्नी थी, बाल बच्चे भी थे, अभी भी बच्चे हैं। और बेचारे कुछ दिन बाद उनके मन में भावना हो गई और रिटायर की, जिससे भी हो, अब साधु बन गए हैं, अब शिव गुरु के प्रचारक बन गए हैं। और एक कोई गुड़िया का खेल है जी। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना एक जगह आश्रम में किसी को महंत बनाया जा रहा था, तो महंत बनाया जा रहा था, खबर आया कि अमुक व्यक्ति ने कल जो थे वो घर की हस्ती में थे, एक क्या कहा जाता है जी, ड्राफ्टिंग फंड होता है, क्या कहा जाता है उसको, कागज वाले जो कानून होता है, उस पर अब उन्होंने लिखा कि अब हम विरोध बोल और स्टाम्प को बताइए, स्टाम्प को विरोध का सिर्फ जब मिलने लगेगा तो दुनिया कहाँ जाएगा। पूरे जीवन भर उपद्रव कीजिए, स्टाम्प को लिख देखो हम साधु बन के विरोध हो गए, अब हम सन्यासी बन गए। हे भला ऐसा होता है क्या जी? अरे साधारण कोई काम करने के लिए 2-4-6 महीना ट्रेनिंग करना पड़ता है, अब स्टाम्प को विरक्ति से मिल रहा है। कल उपद्रव में था, कल सामान्य जीवन में था, यार याद आज हम विरक्ति बन गए, सन्यासी बन गए, ब्रह्मचारी बने, अमुक बने, किसी लाभ और लोग में। अब स्टाम्प को विरक्ति बनाया जा रहा है, अब स्टाम्प को सन्यासी बनाया जा रहा है। ऐसे बना जाता है क्या? कहा जाता था कि 12 वर्ष रहे संतों के संग, तब बताया गया 12 वर्ष संत के संग रहने पर तब कोई न कोई सिद्धांत और विचार होता। आज स्टाम्प पर सन्यासी और संत बन रहा, ऐसा दुनिया में हो रहा है। नए नए पंथ, नए नए विचार, और उनके अनुयायी भी क्यों नहीं होते। मैं कुछ दिन पहले था झारखंड प्रदेश में, वो भी संघ, वो भी बेचारा पंचर बनाता था, पहले पंचर बनाता था। इतना ने हमसे कहा, और कुछ दिन तो इतना उसका होड़ चला, इतना होड़ चला कि समोसा खाओगे तो करोड़पति बन जाओगे, रुमाल पकड़ में रखोगे तो लाखपति बन जाओगे, लेवर्टी का चप्पल पहनोगे तो 1000पति बन जाओगे। अरे भाई ये कौन सा धर्म है?
ये कौन सा धर्म है? तो काहे के पढ़ना, काहे के लिखना, काहे के डॉक्टर, काहे के इंजीनियर, क्यों पढ़ना जी? अपना स्कूल संस्थान बनाने क्या हो सकता है? और समोसा खा के सबको पति बन जाए और सब चप्पल पहन कर रुमाल लेकर के, वो भी कोई नहीं चला था। पकौड़ी खाओगे ये हो जाओगे, यही कहता था। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुरु एक ऐसा शब्द है जो कि दुनिया में चोर से लेके, पगडमार से लेके, बेईमान से लेके, कुकर्मी से लेके सबका उसमें होता है। अच्छे संतों का गुरु होता ही है, लेकिन इन लोगों भी कहीं से अलग नहीं है। गुरु एक ऐसा शब्द होता है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, उसका गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु कहते किसे हैं? देखिए, गुरु केवल एक शरीर नहीं होता है, गुरु एक स्वरूप होता है, गुरु एक संस्कृति होती है, गुरु एक संस्कार होता है, गुरु एक मर्यादा होती है, गुरु एक आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला होती है, गुरु एक जीवन का वह एक डिक्शनरी है, गुरु एक जीवन का वह एक सिलेबस है, गुरु एक जीवन का वह जीने का पैटर्न है, गुरु एक जीवन जीने का वह एक दर्शन है, जिसके द्वारा हम किसी कारण से भटकाव हो, वो हमारा भटकाव वह कहीं संयम होता हो और सत्य पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्राप्त होता हो, तो सही माने में हमने गुरु बनाया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने गुरु नहीं बनाया। ये गुरु का मतलब है। ठीक है, गलतियां हमारे आप के द्वारा होती रहती है, ये तो स्वभाव है। गलतियां हमारे आप के द्वारा होती रहती है, ये तो अनेक जन्मों से हमें लगा हुआ है। और मैं नहीं कहता हूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम सीता जी के साथ जंगल की यात्रा हुआ है, लक्ष्मण जी भी साथ में थे। भगवान ने जब संत महात्माओं द्वारा उनकी आर्थ पुकार को, आग रुदन को सुना, कोई सोच महाराज मैं जग कर रहा था, मेरे जग को विध्वंस कर दिया राक्षसों ने। कोई क्या महाराज मैं साधना में था, राक्षसों ने मेरे बाल बच्चों को खा गया। ऐसे अनेक प्रकार के संतों की उदाहरणा को जब सुने भगवान श्री राम, तो भुजा उठाकर कहे मैं इस पृथ्वी पर राक्षसों को नहीं रहने। सीता माता हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु ऐसा संकल्प को वापस लाओ, ऐसा संकल्प आपके द्वारा उपयुक्त नहीं है। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण, भगवान श्री राम ने कहा सीते मैं आपको त्याग सकता हूं, मैं अपने भाई लक्ष्मण को त्याग सकता हूं, मैं अयोध्या को त्याग सकता हूं, मैं जनकपुर को त्याग सकता हूं, अपने मित्र को त्याग सकता हूं, और अपना शरीर भी अगर त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगा। लेकिन जो मैंने संकल्प लिया है संत महात्माओं के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए, इसको मैं वापस नहीं दूंगा, त्याग। सीता माता ने कहा प्रभु एक मेरी बात सुनिए, तब आप विश्वास करेंगे। देखिए एक वरिष्ठ जो होते हैं, लायर जो होते हैं ना, कभी कभी न्यायाधीश जी को बात मानने के लिए बात कर देते हैं। सर ये अपराधी है बोल जी, लेकिन इस आर्टिकल में, इस अध्याय में लिखा हुआ है, इसके अनुसार आप देख लीजिए। आदेश तो वकील नहीं देते हैं, लेकिन याद दिलाते हैं। लायर और वरिष्ठ क्या करते हैं? याद दिलाते हैं न्यायाधीश जी को कि सर इस आर्टिकल में, इस अध्याय में, इस पन्ना में, एक खंड में, एक खंडिका में ऐसा लिखा हुआ है, इसको देखा जाए। और जब न्यायाधीश पढ़े लिखे होते हैं, अनुभव होते हैं, तो पढ़ते हैं, हम उसको आते हैं ठीक है वकील साहब आप बात करते, थैंक यू, धन्यवाद, ओके, और चलिए मैं भेज दे रहा हूँ। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, नहीं कहना चाहिए। वो तो आगा बताया गया है, उनके साथ ये स्वाभाविक रूप में चलता है। अगर क्या चलता है उनके इसलिए करना नहीं पड़ता। जैसे कोई राष्ट्राध्यक्ष आ जाए, राष्ट्राध्यक्ष कोई अपने देश आ जाए और कोई प्रोग्राम उसका हो, और उसको अपने लिए चाय और जलपान और बेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और साथ लेकर चलेगा। जहां जाएगा वहां के लोग जो है उसकी बेड, चाय और अमुक अमुक सारी व्यवस्था कर देंगे। बात समझिएगा, वही बात है जो संत महात्मा ज्ञानी जो होते हैं, वो क्या है, उनको सिद्धियों को साधना नहीं पड़ता है, वो सिद्धियां तो अगत्या उनके साथे साथे चलती है। इसे कभी कोई ऐसा संत महात्मा को आपने सुना कि ऐसा संत महात्मा की चमत्कार हो गया, वो चमत्कार दिखाते नहीं है, वो चमत्कार करते नहीं है,
वो चमत्कार सिद्धियां जो है वो सब अपना प्रभाव और अपने जस कीर्ति के लिए और अपना सेवा देने के लिए वैसा करा देते हैं, कोई करते नहीं है जादूगरों जैसा मदारियों जैसे। ये बताया गया है। तो ये मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सबसे प्रथम सिद्धि का मतलब सीधा, जिसने शास्त्र को, आचरण को, संस्कृति को जिसने सिद्ध किया है, जिसने शास्त्र को, संस्कार को, आचरण को सिद्धि अपने जीवन में किया है, चाहे कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं अपने सत्पथ से पीछे नहीं हटूंगा। आपने बहुत से महानुभावों का नाम सुना होगा कि सत्पथ की साधना में लगे रहे, दक्षिण भारत से लेकर के बहुत जगह ऐसे संतों के बारे में आती है। किसी की आंखों को फोड़ दिया गया, किसी को दीवार में चपका दिया गया, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, फिर ये सतपथ से नहीं हटे। तो सबसे प्रथम गुरु का लक्षण है सीधम, सत्य संप्रदाय। और दूसरा गुरु का अर्थ क्या होता है? उसका संप्रदाय भी होना चाहिए, परंपरा होनी चाहिए। स्वयं गुरु नहीं होना चाहिए कि हमको तो मानो, हमको तो जानो, हमको तो पूजो, अब उससे आगे कोई नहीं, उससे पीछे कोई नहीं। वो क्या होगा? वो कोई और मजहबी हो सकता है। सही में गुरु का मतलब उसकी परंपरा हो, पहले की परंपरा हो और बाद की परंपरा हो। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ये हमारी परंपरा है। कहाँ से हमारी परंपरा है? लक्ष्मी नाथ समारंभा, ये भगवान नारायण से परंपरा है, उसमें लक्ष्मी नाथ कहा गया है। तो लक्ष्मी के जो नाथ हैं भगवान श्रीमन नारायण। सृष्टि के प्रारंभ में यानी आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले, आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण अकेले थे। इस दुनिया में कोई नहीं था, हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे। दुनिया में कोई नहीं था, नदी नाले पर्वत कुछ नहीं थे, फिर एकमात्र भगवान नारायण ही थे। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निषाण। एकमात्र दिव्य देवगर कोई था, वो भगवान नारायण थे। नारायण का मतलब क्या होता है जी? नार कहा जाता है नित्य वस्तुओं को, अयन कहा जाता है निवास, या नार कहा जाता है प्रकृति को, नार कहा जाता है समष्टि को, नार कहा जाता है सृष्टि को, नार कहा जाता है 14 भुवन को, नार कहा जाता है तीनों लोक को। और इसके जो कारण हैं, जो प्रोडक्ट करने वाले हैं, जो प्रणेता हैं, जो निर्माता हैं, उनको नारायण कहा जाता है। ऑल थिंग्स राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रीन एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको जो बनाने वाला है उसी को हम गौड़ लौड़ नारायण के नामों से ऐसे को नारायण। तो आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण अकेले थे। बहुत दिनों तक अकेले रहे। अब हुआ कि अकेले से काम नहीं चलेगा, दो होना चाहिए। अपने ही सत्य संकल्प से आज ये चना का पौधा जो है या आम का जो वृक्ष है, पौधा जो छोटा सा, उसमें से पत्ता कहाँ से आते हैं, उस टहनी कहाँ से आते हैं, क्या अलग से जोड़ना पड़ता है? कभी लोग कहते हैं महाराज जी नारायण जो थे लक्ष्मी जी कहाँ से आ गए और कहाँ से सब कुछ आ गया। जैसे वृक्षों में पल एक ही देखो भाई केवल कम करो मंत्र करो कम करो। जैसे बढ़ता है वैसे वैसे के शाखाएं बढ़ती चली जाती है, अलग से जोड़ना नहीं पड़ता है। ये संसार के वस्तुओं में जब गुण है
कि जैसे किसी एक बीज को जब ही अंकुर जैसे जैसे बढ़ता है, अच्छा अंकुर से पहले पत्ता होता है? नहीं होता है। टहनी होता है? नहीं होता है। और वही अंकुर जब ही आगे बढ़ा, उसमें टहनी भी हो गया, उसमें शाखा भी हो गया, उसमें पत्ता भी हो गया। अब तो हाईब्रिड का ऐसे चल रहा है, इधर से अंकुर बड़ा हुआ और टहनी निकला, पत्ता निकला और उसमें सब फल भी निकल जाता। अभी देखा जा रहा है कि आम आदि है कि अभी पौधा जो है कम से कम 3 फीट का है और उसमें आम का फल निकल गया और फल निकल जाते हैं। ऐसे सब्जियों में भी हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान श्रीमन नारायण बहुत दिनों तक रहे और हुआ कि अकेले से काम नहीं चलेगा, एक होना चाहिए। अब अपने से प्रसाद बनाना, अपने से खाना, अपने से सफाई करना, ये काम थोड़ी सी परेशानी होती है। तो भगवान ने सोचा कि भाई अकेले सभी काम हम ही करेंगे, मटेरियल भी हम ही बनेंगे, मटेरियल के प्रचारक हम ही बनेंगे और विकास करने वाले हम ही बनेंगे। तो भगवान ने क्या किया, सब अपने ही सत्काम शब्द संकल्प से महालक्ष्मी जी को प्रकट कर दिया। बोलिए महालक्ष्मी माता की। और महालक्ष्मी जी जब प्रकट हो गई, जिनको लक्ष्मी जी कहते हैं, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु जी हम और आप दो हैं, इसी से काम चलेगा। दुनिया को पहले जैसा निर्माण कीजिए, विकास कीजिए, भगवान को नहीं करेंगे। एक बार मैं निर्माण करके देख चुका हूँ कि दुनिया के लोग हमसे सब कुछ प्राप्त करते हैं, अगर सबसे भूलने का काम करते हैं तो हम ही को भूल जाते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम गवाए तो मैं क्या करूं, दूध दही मेवा मिष्ठान पैदा किया, अब फिर भी मां से खाए तो हम कम करें। भगवान दूध पेड़ा माखन मिश्री सब कुछ दे दिया जी, अब फिर भी होम डिलीवरी बंद नहीं हो रहा, बंद हो रहा। सरकार चल रही है 1.5 चल रहे हैं। बताइए क्या करेंगे सरकार? क्या रोड पर पुलिस लगाने से हो जाएगा? नहीं, आपकी भी एक अधिकार बनता है, मौलिक अधिकार बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि जिस पान से, जिस खान से, इस उठन बैठन से, जिस रहन सहन से समाज के लोगों का, हमारे परिवार का, समष्टि का, सृष्टि का कहीं नेचुरलिटी बिगड़ रहा हो, कहीं संस्कृति बिगड़ रहा हो, कहीं संस्कार बिगड़ रहा हो, वो चीज को हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अपने मित्र इष्ट बंधुओं पर इस पर थोड़ा सा समझा बुझा करके उसे अलग रखना चाहिए। एक शराबी व्यक्ति कितना भी शराब पीने वाले हैं, ठीक वो नहीं चाहते कि हमारा बेटा बेटी भाई बहन सब शराब पिए। देखिए इसका मतलब कि पीना अच्छा नहीं है, एक गलत तरीका से उनका आरोप लग गया है। एक वेश्यावृत्ति करने वाला व्यक्ति जो है, जो भटकाव में जीवन जी रहा है, वो भी नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी जो है गलत आचरण में लगे, इसका मतलब काम करना ठीक नहीं। एक अपराधी व्यक्ति है जो रात दिन अपराध करता है, हिंसा करता है, वो नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी जो है कहीं अपराधी बने, हमारे बेटा बेटी को किसी प्रकार के कोई खरोच लगे, इससे मालूम करता है कि अपराध करना काम ठीक नहीं है। एक बेईमान पकड़मार आदमी जो है, जो बेईमानी और पकड़मारी करता है, वो नहीं चाहता है कि हमारे साथ कोई बेईमानी करे, पकड़मारी करे, इससे मालूम पड़ता है काम करना ठीक नहीं है। ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। इसलिए जीवन का स्वरूप होता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये तो मंदिर में जाना धर्म सब लोग जानता है, मंदिर बनाना भी धर्म लोग जानता है, लेकिन जो व्यवहार, जो आचरण, जो कर्म, जो स्वभाव हमारे और हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ये हम दूसरे के साथ में व्यवहार न करें, इसी का नाम क्या है? धर्म। बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यही भजन है। कहीं किसी कारण से हमारा जीवन भटकाव में था कि अब हमारा जीवन भटकाव में नहीं रहेगा, ये संकल्प हो गया, हमारे जीवन का हर व्यवहार ही वह साधना, उपासना और आराधना होगी। और ऐसा नहीं होता है तो सब कुछ करने के बाद भी हमारा जीवन अधूरा है, इसका कोई मतलब नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि देवी जी मैं सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लक्ष्मी जी ने पुरस्कार किया, प्रभु अरे हैं तो आपके बच्चे ही हैं, गलतियां हो गई,
क्षमा कर दीजिए। अच्छा ये बताइए, नामी की बदनामी होती है कि बदनामी की बदनामी होती है? नामी की बदनामी होती है कि बदनामी की बदनामी होती है? बदनामी की बदनामी नहीं होती है, नामी की बदनामी होती है। कोयला में काम करने वाला कर्मचारी जो कोयला निकालने का काम करता है, पूरा शरीर कारिक से लपटाया हुआ है, कोयला के काले रंग से लपटाया हुआ है, रास्ते में एक व्यक्ति पूछने वाला नहीं मिलता है भाई जी कारिक कहाँ लगाए हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि कोयला में काम ही करता है, तो पूछना अच्छा नहीं है। अब वही कोई सफेद कुर्ता धोती पैजामा कुर्ता पहना हो, रास्ते में जा रहा हो और गलती से थोड़ा सा कहीं किनारे पर कहीं कालिक लगा हो, जितने लोगों से भेंट होगा, अरे भाई जी कालिक लग गया है, देख नहीं रहेगा, देखिए तो इसको छुड़ा देना चाहिए ना। जबकि कालिक कोयला वाले कर्मचारी के शरीर में ढेर लगा हुआ है, एक भी व्यक्ति पूछने वाला नहीं है, और जो व्यक्ति किसी कपड़ा में कोई शरीर में गलती से लग गया, रास्ते में से लोग पूछते हैं। तो बदनामी की बदनामी नहीं होगी, बदनामी तो बदनामी है, उसको क्या करना है, नामी की बदनामी होती है। एक हास्य व्यवहारिक उदाहरण मैं दे दूं। एक बहुत बड़े राजा थे, राजा साहब का बहुत बड़ा नाम था, जमींदार का महाराजा थे। संयोग से उनका बेटा एक दिन के किसी भावना में आकर के, किसी लोगों के बहकाव में आकर के डांट होंगे राजा साहब, भाई थोड़ा हमारे स्वरूप के अनुसार, हमारे राज घराने की मर्यादा के अनुसार हो। बेटा भाग गया, अब भाग गया बेटा, तो भाग करके किसी द्वारा माध्यम पाया होगा, कहीं मनुष्यों को ले जाकर विदेशों में जो सेवा लेते हैं उसी के द्वारा विदेश चला गया। अब विदेश गया तो होटल में क्या करने लगा, अब प्लेट धोने का काम करने लगा। और वहां तो राजकुमार नहीं लग गया है ना, वहां तो भाई पेट जिलाना है ना, और बेचारा प्लेट धोने का काम करता था, होटल में जलपान कराने का काम करता था, इसी तरह जीता, अपना पहचान बहुत नहीं बताता। संयोग से उस राजा की राज की कोई प्रजा, राजा की राज की प्रजा, जो राजा से उनका अटैचमेंट था, और वो विदेश गए, और विदेश जब गए तो संयोग से उसी होटल में और ठहरने के बाद वही राजकुमार जो है, ये राजकुमार के सामने उनको बोलने के लिए पियाने की हिम्मत नहीं थी। एक लड़का सुंदर स्वरूप वाला है और वो उसको चाय लाया, जलपान लाया, मेरा जूठा प्लेट ले गया। राजकुमार है क्या है, राजकुमार यहाँ कैसे हो सकते? संयोग से पूछिए आपका घर कहाँ, बताइए आपका नाम क्या है? अरे आप राजकुमार, और उसके मैनेजर से कैसे मालिक से बताओ, ये मेरे राजकुमार को तुम नौकर बनाए हो? ऐसा ये राजकुमार नहीं है, ये मेरा प्लेट धोने वाला मेरा नौकर है। अरे भले ही आपका प्लेट धोने वाले नौकर है तो राजकुमार ये गलती से आ गए हैं। और अगला दिन अपना अखबार में छपा, पूरे चारों तरफ मीडिया में हुआ, अमुक राजा के राजकुमार प्लेट धोते हुए और नौकर सेवा करते हुए अमुक होटल में पकड़े गए। अब बदनामी किसका हुआ? राजा साहब का हुआ, राजा साहब का बदनामी हुआ। इतने बड़े राजा का राजकुमार एक प्लेट धो रहा है, तो बदनामी जब ही होती है नामी की होती है। और बदनामी की बदनामी अब क्या होगा जी? बदनामी की बदनामी क्या होगा? जमीन पर कोई व्यक्ति सूता होगा, कहीं गलती से सपना में इधर से उधर मृत्यु जाएगा तो क्या उसका बिगड़ने वाला है? हाथ में टूटेगा, इधर से उलट कर उधर चला जाएगा, उधर से उलट उधर चला जाएगा। और कोई अच्छा सैया पर सुता हुआ हो और कहीं अगर सपना में इधर उधर उलट गया तो क्या होगा? गिरेगा तो सिर में चोट लग जाएगा। तो नामी की बताया गया है, नामी की बदनामी होती है, बदनामी की बदनामी नहीं होती है। ये विचार करके लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु हैं आपकी संतति, आपके संतान हैं, अगर इन पर कृपा नहीं करेंगे ना तो बदनामी आपकी हो जाएगी, इसलिए आपको कृपा करना पड़ेगा। मान गए भगवान, ठीक है देवी जी जब कहती हो चलो मैं मान गया। ठीक है, जीव आएंगे कैसे मेरी शरणागति में? कि आना ही नहीं चाहता है जीव कि प्रभु आप एक अपराधी तो हैं, एक गलती तो है, लेकिन इनको आपको संसार करना पड़ेगा। वही लक्ष्मी जी ने क्या किया, भगवान से आग्रह किया, तब भगवान श्रीमन नारायण पुनः सृष्टि का विस्तार किए। और सृष्टि का जब विस्तार हुआ तो
कोटि कोटि सृष्टि हुई, बस इतना ही जान लिया। कोटि कोटि सृष्टि हुई, 84 लाख योनियों की सृष्टि हुई। इस प्रकार से ये भगवान जो क्या है, ये हमारे सृष्टि के प्रथम आचार्य हैं। और वह भगवान ने लक्ष्मी जी के वकालत को ही सबसे श्रेष्ठ माना। भगवान सही में गुरु हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को उन्होंने वकालत का श्रेष्ठ माना। इस लक्ष्मी जी हमारे श्री संप्रदाय में प्रथम आचार्य हो गए। क्योंकि आचार्य होने के लिए दो बात होना चाहिए। जो भी गुरु बनना चाहता हो उसके साथ दो बात होना चाहिए। एक तो जो गुरु हो उनका कोई ना कोई चेला होना चाहिए, और एक जो गुरु हो उनका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। तो भगवान नारायण के शिष्या रूप में, चेला रूप में तो बहुत से लोग हैं, नारद इत्यादि, ब्रह्मा इत्यादि बहुत से लोग हैं, और लक्ष्मी जी भी हैं, एक तरह से शिष्या भी हैं। लेकिन भगवान का गुरु कोई नहीं है। इसलिए ये भगवान हमारी परंपरा में है, लेकिन हम लोग लक्ष्मी जी को आचार्य मान लिए। हम लोग लक्ष्मी जी को आचार्य मान लिए, अतः हम लोग श्री संप्रदाय कहते हैं। श्री स्तना भगवंत इत्यादि करके ये वस्तु भगवान नारायण जो है वह नारायण लक्ष्मी नाथ। कहाँ से परंपरा शुरू होती है? अनादिकाल से सृष्टि के प्रारंभ में जो भगवान है वहां शुरू होती है। लक्ष्मी नाथ समारंभ, वही लक्ष्मी नारायण से लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, कभी नारद जी, कभी मरीचि ऋषि, कभी कश्यप ऋषि, कभी सूर्य देव। श्रीमद् भगवत गीता में सूर्य देव ने स्पष्ट कहा भी है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कैसे परंपरा आई है। सूर्य देव ऐसे होते होते कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी वामन रूप में ये परंपरा चली आई। और जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो कलयुग के प्रारंभ होने पर गोदान लाल वो आ गई, और हमारे सतगोप स्वामी आ गए, और सतगोप स्वामी, महापुरुष स्वामी, बरबर मुनि स्वामी, ऐसे प्रवृत्ति के लोग आए, और ये परंपरा चली आ रही। तो लक्ष्मी नाथ समारंभा और नाथ यामुन मध्यमा, और नाथ मुनि स्वामी जो है ये मध्य वाले हो गए, कलयुग वाले, और अस्मदाचार्य और अपने अपने आचार्य तक की गुरु परंपरा। इस प्रकार से ये हमारी गुरु परंपरा। इसलिए शास्त्रों में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु सीधम सत्य संप्रदाय, आचार्य किसे कहते हैं? वो सिद्ध भी हो और सत्य संप्रदाय, और उसका संप्रदाय भी होना चाहिए, परंपरा होनी चाहिए। सीधम सत्य संप्रदाय। अब तो नया नया ऐसा गुरु बन रहा है। कोई हल्दी बेचने वाला, कोई धनिया बेचने वाला, कोई छाता बेचने वाला, कोई जूता बेचने वाला, कोई अचार बेचने वाला, कोई सरसों तेल बेचने वाला, अब सब गुरु बन जा रहा है। अरे भाई, तुम अपने को जो पति कहो ना, अच्छी बात है, उद्योगपति बनिए। इधर उद्योगपति भी बनेंगे, इधर आचार्य भी बनेंगे, ठीक है। जो व्यवसायी है, व्यापारी है, उनका तो गुरु बने रहो, अच्छी बात है। लेकिन सही में गुरु का जो लक्षण है, सीधम सत्य संप्रदाय, स्थिर बने हम, और आचार्य का मन भी स्थिर होना चाहिए। दुनिया चाहे कितना भी लग्जरी लेटेस्ट जीवन जी रही हो, लेकिन इसको सत्य से पीछे नहीं रखना चाहिए। तो सीधम सत्य संप्रदाय, स्थिर मनगम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वैदिक परंपरा से, वैदिक शास्त्रों से कभी समझौता नहीं करना। श्रोत्रिय होना चाहिए, वेद को जानने वाला, मानने वाला, पढ़ने वाला, और आचरण पर चलने वाला होना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्राह्मण में, वेद में, ब्रह्म में, शास्त्र में, धर्म में, पूजा में, पाठ में, मानवता में, सृष्टि में, समष्टि में, प्रकृति में, वह ईश्वर और सत्य की भावना करके ही उनसे अपना संबंध रखे। ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम, और वाणी भी जो होना चाहिए वो समाज को समन्वय करने वाला होना चाहिए। सत्यवाचम समय नियतया, उसका अपना दिनचर्या का समय कुछ नियत होना चाहिए। और साधु वृत्तिया समेतम, असाधु वृत्ति से जीने वाला होना चाहिए। बहुत आयासी अभिलाषी ये जीवन जीने वाला गुरु नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हालात कहाँ हो रहा है? मौनी बाबा की हालत कौन कर रहे हैं? ब्रह्मचारी बाबा के बाल बच्चे। अब ब्रह्मचारी बाबा के बाल बच्चे, इधर ब्रह्मचारी, इधर बाल बच्चे, अब मौनी बाबा और हाला, आयासी जीवन कहाँ जिया जा रहा है? तो त्यागी बाबा की। और बताइए, कोई मतलब होता है?
एक कहा अपने आप में ये दासिया जो कहाँ रहती है, तो सन्यासी बाबा की है। और बताइए इसी के लिए सन्यास लिया गया है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ ऐसे महानुभाव जो हैं, जो दास दासियों से घिरे रहते हैं, उनको कम से कम एक विवाह करके आजीवन जीते, तो कम से कम हमारा भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति कम से कम रक्षित है। विवाह करना कोई दोष नहीं है, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं और मौल मोती और होटल मोती रोज नया नया चाय कॉफी और कॉफी का स्वाद ले रहे हैं, ऐसा जो करने वाला व्यक्ति जो है ना, इस दुनिया में तो जो कर रहा ठीक नहीं है, और यहाँ से जाने के बाद ही उसकी स्थिति बहुत ठीक नहीं रहेगी। इसलिए सत्यवाचन समय नियतया साधु वृत्त्या समेतम, साधु वृत्ति से जीवन जीने वाला हो। अजी साधु किसे कहते हैं जी? साधु का मतलब होता है सादगी जीवन। साधु का मतलब होता है जिन्होंने साध लिया है अपने इंद्रियों को। साधु का मतलब विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवा पटुता जुधि विक्रम, ये साधु का लक्षण है। विपत्ति है, आपत्ति विपत्ति आने पर देवता को त्यागना नहीं। मथा अभ्युदय क्षमा, धन जन पद प्रतिष्ठा जितना भी बढ़े समाज के हित में उसका होना चाहिए, और अपने सरल सहज और सादगी जीवन में रहने वाला होना चाहिए। ये साधु का लक्षण है। मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवा पटुता, वाणी जो हो समाज को कहीं न कहीं सत्य पर लगाने वाला होना चाहिए। और जुधि विक्रम, कोई अच्छा काम ठान ले तो जल्दी पीछे नहीं हटे। ये प्रकृति सीध मिदम है महात्मा, इस स्वभाव से ये साधु महात्मा का लक्षण होता है। तो गुरु का लक्षण क्या हुआ? सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधु वृत्त्या समेतम दम्बाजित गण विषयम। दम भी नहीं गुरु होना चाहिए कि अपने से गुड़ धोना हो, एक लोटा पानी में गुड़ धोआ जाता है। अगर चेला के दीवार पर गए, कहीं जजमान क्या गए तो 5 बल्टी या 5 गगरा पानी से गुड़ धो रहे, इसलिए बहुत बड़ा महाराज कर्मनिष्ठ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताया गया है। साधु वृत्त्या समेतम, दम नहीं होना चाहिए। और जितगण विषयम, इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए, इंद्रिय पर संयम रखने वाला होना चाहिए। साधु वृत्त्या समेतम, ऐसे जीवन जीने वाले को गुरु कहा जाता है। चाहे ऐसा आचरण वाला, अगर गिरुआ कपड़ा में हो वंदनीय है, पीला कपड़ा में हो, सफेद वस्त्र में हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, विरागी हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, महंत हो, श्री महंत हो, पीठाधीश्वर हो, वह वंदनीय है, सोना में सुगंध है। पर ऐसा नहीं है, लेकिन ये लक्षण अगर है, धोती कुर्ता वाला गृहस्थी हो, विद्वान ज्ञानी हो, वह भी आग्रही है। इन लक्षण से संपन्न होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, आरता विषयणा शिथिला शभीता घोरेषु शव्या धिषु वर्तमाना संकीर्तनारा इन शब्दमात्रम विमुक्त दोहा सुखिनो भवन्तु। आज की स्थिति में भी अगर भगवान की शरणागति किया जाता है तो भगवान कृपा करते हैं। वो आज भक्त कौन है? वो भक्त है गजेंद्र। कौन है? गजेंद्र। गजेंद्र एक ऐसे भक्त है जो कि आत्म भक्त है। वह गजेंद्र कौन है? तो वही मैं बता रहा था, पांडे देश के राजा इंद्रदुम्न थे, तमिलनाडु में है। और एक बार उनके द्वारा छोटी सी गलती हो गई, जिस गलती के कारण उनको मर करके अगले जन्म में इंद्र उनको हाथी बनना पड़ा, जो कि 10,000 हाथी का बल उनमें था। वही घूमते फिरते हुए हरिहर क्षेत्र में आ गए, सोनपुर में आ गए। तो उन्हीं की कथा है जो आप जानते हैं कि जिन भगवान का दर्शन करने भी आप जाते हैं। तो शेष कथा तो कल मैं सुनाऊंगा, और उसी कथा से मैं जोड़ा हुआ आ रहा था कि ऐसी ही गलती जो अयोध्या के रहने वाले जो एक प्रजा थे, एक तरह क्या हुआ, कहते हैं कि अगर गलती हो जाती है तो भगवान क्षमा नहीं करते हैं, भले गुरु क्षमा कर देते हैं। वह जो अयोध्या की प्रजा जो थी गलती से दुर्भिक्ष होने पर चली गई थी उज्जैन अवंतिकापुरी, और वहां जब गए तो पुजारी जी से उनका संबंध हो गया। पुजारी जी को अपना उन्होंने गुरु मान लिया, मान तो गुरु लिया, लेकिन मंत्र लेने के बाद उनको अहंकार ही को बढ़ गया।
चाम उनका भी है, हमारा भी चाम है, उनके शरीर में खून है, हमारे शरीर में खून है। वो भी किसी के बाल बच्चे, हम किसी के बाल बच्चे हैं। वो भी कपड़ा पहनते हम ही पहनते हैं, वो भी फलाहार भोजन हम ही करते हैं, तो हमसे कम कहेगा। और एक ऐसी अहंकार और ईगो में वो जो जाकर जो प्रजापति जो अंबिकापुरी में आकर के पुजारी से अपना शरणार्थी का शिक्षा भी लगे थे, और उनके गुरु आए और आने के बाद ये क्या क्या हो, आंख बंद करके और श्वास शुरू करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पुजारी से हो सकता है भक्ति का बहुत ही विश्वास, अभी मैं कुछ बोलना नहीं है। और क्या क्या पुजारी जी तो कुछ नहीं बोले, गुरु जी तो बोल ही नहीं सके, वहां से लौट गए। लेकिन ये बात हमारे महाकाल जी को पसंद नहीं पड़ा। गुरु की बात बोले नहीं, असहना सकहु महेश। मानस विश्वास आया है, महेश जी इसको सहन नहीं किए, जाओ गुरु का तुमने अपमान किया है, अजगर सांप बन जाओ, बार बार स्वाध्याय कराए कौवा बन जाओ। इतना साथ दिए, इतना साथ दिए, अंत में बर्दाश्त नहीं हुआ। जो गुरु जी थे, पुजारी जो थे, शंकर जी से प्रार्थना के प्रभु ये तो गलती कर ही लिया, लेकिन आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। वही भले ही चेला गलती कर दिया, और गुरु जी क्या करते हैं, शंकर जी से क्षमापन कराते हैं। जो आप मानस करते हैं, नमामि समीसान इत्यादि जो करते हैं, वही क्या कर पुजारी जी ने पूरा स्तुति सुना करके और शंकर जी को प्रसन्न किए। तो ये शंकर जी ने देखिए भाई इनको तो अब अजगर होना ही पड़ेगा, कौवा बनना ही पड़ेगा, लेकिन एक कौवे जोड़ी में भी इनको भगवान की कृपा बनी रहेगी। वही बात चढ़कर काकभुसुंडी जी, काकभुसुंडी जी हुए हैं। तो मैं इधर कल विस्तार से करूंगा। आरता विषणा शिथिला शवेता घोरे सुचव्या दिशु वर्तमाना संकीर्तनारा इन शब्द मात्र विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आरता विषाणा, चाहे आग की स्थिति हो, विषाण की स्थिति हो, भय की स्थिति हो, संकट की स्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में अगर नारायण को स्मरण किया जाता है तो कृपा करते हैं। कैसे उन्होंने गजेंद्र पर कृपा किया, शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ आने मिला। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री किरण स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा जग्निरजायत। श्री सुते लक्ष्मी शवन्या बहोरात्रि आर्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् विश्वे निखाला वो मयि खाल सर्वलोकम मयि खाल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।